सुन कुमर की बात बुड्ढा ने गिरा सुनाई है। हाय सुनियो ध्यान से बात ललामा रहे समझ आई है। ए भैया सुनियो ध्यान से बात ललामा रहे समझ आई है। आज वो बूढ़ा पिताजी कहने लगा बेटा अरे कुमर को लो बैठारी है। अरे लला को लो बैठारी है। हाय हंस के बोलो लाल सुनो अब तुम मेरी कहानी। ए बेटा हंस के बोलो लाल सुनो तुम अब मेरी कहानी। आज वो बूढ़ा पिताजी कहने लगा बेटा अरे कर्मगत टाल नाइटर। अरे कर्मगत टार नाइटर। हाय प्रकृति नजरे अपार कबहू जा मेट नाय मिट। ए भैया प्रकृति नजरे अपार कबहू जा मेट नाय मिट। बेटा तुम्हारे 5 पत्नियां हैं फिर भी तुम्हारी आत्मा में शांति नहीं है। और हमारा तो एक पत्नी थी। बेटा हम अपनी बीती सुनाएं। थोड़ी देर तुम हमारी बीती सुन ले हो हमारे जीवन की कहानी। तुम मेरे भाइयों वो बुड्ढा जो था अपने जीवन में जो उसके जीवन में बीती थी बात कहानी तो उसने अपनी बीती सुनाई। बेटा जिस प्रकार तुम्हारे ऊपर ये जवानी है ये जवानी किसी दिन हमारे ऊपर भी थी बेटा। और मैं भी जवानी में अंधा था पागल था जैसे आज तुम जवानी में लड़खड़ा रहे हो। और 5 पत्नियां होने पर तुम शादी छटमी करने जा रहे हो। तो आज वो बुड्ढा कहने लगा सुनो बेटा मैंने एक पत्नी को ठुकराया तो मेरा ये हाल जो टूटी चारपाई पर लेटे। और तुम्हारे तो 5 पत्नियां हैं 5 और तुम 5 पत्नियों को ठुकराओगे तो तुम्हारा हाल क्या होगा। और समझ आए कि बोलो वो बुड्ढा कि यशुवर्धन की अरे बात सुनी। कि यशुवर्धन की अरे बात सुनी और बुड्ढा हंस कर बोला है।
बेटा कहने लगा मैंने जवानी में आकर के मैंने बेटा एक गलत काम कर डाला था। यशवर्धन कहने लगा वो क्या? सुनो बेटा, ये मनुष्य का मन बड़ा चंचल होता है और मन हमेशा यही कहता है भैया मनुष्य का मन बड़ा चंचल होता है। चित चाहे नित नारद और बेटा यशवर्धन आगे सुनो। अरे भाई पिया करब बतिया निपटन रूप प्रिय बुड्ढा कहने लगा बेटा ये मनुष्य का मन बड़ा चंचल होता है और ऐसा ही हमारा मन था। मैंने जो हमारी शादी मेरी पत्नी के साथ में हुई थी वो पत्नी मैंने ठकुरा दी थी और वो गर्भवती हो गई थी पत्नी। और मैंने जैसे ही वो पत्नी मेरी गर्भवती हुई और गर्भवती अवस्था में मैंने उसे मार पीट करके उसके मायके भेज आया। और मैंने बेटा फिर आगे क्या हुआ, मैंने एक रखेल रखी रखेल और उस रखेल जैसे ही मैंने अपने घर में लाए। ऐसा ही नहीं बेटा यशवर्धन सुनो, उस रखेल को रखी करके बेटा ए भैया उस रखेल को रखी करके रे फिर गरीबत मुझे पे आई है बेटा, गरीबत मुझे पे आई है।
जब ये रखेल में अपने घर पे लाए, मैंने अपनी विवाहित पत्नी को मार पीट कर उसके मायके उसके पीहर भेजे आए। और वो रखेल कब तक रही भैया? जब तक शरीर में बल और जेब में पैसा। अब वैसे भी आप लोगों को बता दें, जो दूसरी पत्नी से प्रेम करता है अपनी पत्नी को छोड़ करके, तो कहना चाहूंगी भैया कि राजा योगी यज्ञ न पाई और वैश्या बंदर पर नारी है। और भैया मत चक्कर में आइयो धोखे बाजे की यारी है। भैया राजा योगी यज्ञ न पाई वैश्या बंदर पर नारी है। भैया मत चक्कर में आइयो धोखे बाजे की यारी धन कमाओ तो प्रेम छुट जात नारी को भाई। जत बोले करुए बोल मरो बल मत बताई। और मेरे भाइयों, अरे जैसे ही रंग को संग की चादर, तैसे ही रंग पराई प्रिया को। अरे आलवी में आज
जहर सांप को नायक में होवे चाहे भाई की तनो दूध पिला अरे चंचल ने न कबहू नाय छिपे नेत्र पार अरे चंचल ने न कबहू नाय छिपे घोंघटा टेढ़ा तले अरे चंचल ने न कबहू नाय छिपे घोंघटा टेढ़ा तले अरे कोताड़ मांस ना छोड़े चाहे भाई की तनिया घी खवा तासो कहना है मेरे भाइयों तासो बाप न भैया बड़ो के वीर न बड़ो रुपैया तासो बाप न भैया बड़ो के भैया बड़ो रुपैया अरे बड़ो रुपैया है मेरे चाचा बड़ो रुपैया है तासो बाप न भैया बड़ो के बेना बड़ो रुपैया है और ये 50 रुपए हमें पुरस्कार में दे रहे हैं हमारे अजय भैया दीनपुर शास्ता गुरु ये अजय भाई ने हमारा सम्मान किया है और मैं भगवान बुद्ध से यही प्रार्थना करेंगे इन्होंने मेरा सम्मान किया है और इन्हें सम्मान कहाँ कहाँ मिले यानी बाजार में भी मिले रोजगार में भी मिले और ससुराल में भी मिले क्या सम्मान शास्ता गुरु इनके ऊपर दया और करुणा बनी रही। आज वो बुड्ढा कहने लगा बेटा पर नारी अपनी नहीं होती है और पर नारी होती है कब तक जब तक जेब में पैसा शरीर में बल।